है। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो पहली चीज हमने बता दिया रिएक्शन गोड़े उससी को मतलब ज्यादा है रिएक्शन विद एल्केन्स। तो हम क्या करते हैं, एल्केन्स को हम क्या करते हैं, क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट या हीट करते हैं, हमें क्या मिलता है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड इन्हें कहते हैं। और ये आपके पास बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हाइड्रोजन एसिड मिलेगा, ठीक है ना, या इसको हैलोजन एसिड भी कहते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। लाइक अगर ये क्लोरीन होगा तो ये क्या बनेगा HCl, ब्रोमीन होगा तो वो HBr, और यहाँ क्या बनेगा RCl या RBr बनेगा। हमने बोला इसमें कौन सा मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल। रेडिकल्स क्या होते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये ढूंढते हैं कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिले, ये तो निमन इलेक्ट्रॉन ये अच्छे ये करा था अटैक। नाउ टेल मी, क्या ये एक्ट करेंगे, एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये एक्ट करेंगे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल? ये एक्ट क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, ठीक है ना। और ये एक्ट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल। क्या जिम ना छाना बेस इलेक्ट्रॉन करम पेयर पान में, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा होगा मीथाइल फ्री रेडिकल और दूसरा मीथाइल फ्री रेडिकल, ये आपस में जुड़ जाएंगे, या आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। आई बात समझ। और फिर हमने बोला इनमें कौन सा मैकेनिज्म होता है, सर इनमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा। फिर प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ थी कि अगर आपके पास होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसकी क्लोरिनेशन करेंगे, बता दीजिए आपके पास मोनोक्लोरो आइसोमर जो आपके पास हो कितने अमाउंट का बनेगा, ठीक है, मतलब कूता बने से आत्मा। देखिए पहली चीज हमने लिया यहाँ पे, मैंने समझा दिया 2 मिथाइल ब्यूटेन क्या होता है, इसकी करो क्लोरिनेशन जस्ट लाइक दिस इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और क्या दो हीट, ठीक है। तो होगा क्या, ध्यान रख लीजिए, क्या बात है, क्या दे लेना है गो क्यों हो, देखिए ध्यान रख लीजिए। अब यहाँ पे जो था ना CH3 अल्काइल ग्रुप आपके पास, ये यहाँ पे देखिए ये अल्काइल ग्रुप, यहाँ से आपके पास एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, देखिए ये तंचो H और H और यहाँ से दूसरे कार्बन के साथ ये थे नियर आख हाइड्रोजन नियर ना, और वो क्या निकलेगा एज फ्री रेडिकल, ठीक है। तो जुड़ी क्या है इतना सन, ये देन जुड़ हैलोजन फ्री रेडिकल। तो अगर X2 में क्या होगा, X फ्री रेडिकल प्लस X फ्री रेडिकल, तो इसना पाई कित के बहन उस ना Cl2 Cl हाफ हेडेड एरो ऐसे बनाते हैं, तो क्या बनेगा फ्री रेडिकल क्लोरीन का प्लस फ्री रेडिकल क्लोरीन का, और ये जुड़ जाएगा आपके पास इधर, ठीक है। ये बना आख आइसोमर है कि ना, ये बने है ना, एक आइसोमर ऐसा बन सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या बन सकता है, मैंने बता दिया कि आपके पास ये जो एल्काइल ग्रुप था ना यहाँ पे, जहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास निकलेगा, ठीक है। आपको मालूम है ना कि एल्काइल ग्रुप्स आर, बोला था मैंने कल भी परसों जब ना ये लेक्चर दिया, एल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन दिवान कोई फ्री रेडिकल के मिसनिश गैस इधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आज, तो वो एल्काइल ग्रुप आपके पास ये आ जाएगा। तो आपके पास क्लोरीन यहाँ पे भी अटैक कर सकता है ना सर, तो जुड़ जाए, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और उसके साथ एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, जुड़ गया यहाँ पे, ठीक है। और क्या बन सकता है, ध्यान रख लीजिए, और आपके पास यहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है ना सर, ये देने हाइड्रोजन आइजन जुटी क्लोरीन है कि ब्याह क्या है कैसे, ये देने हाइड्रोजन सुना, ये देने आइजन जुटी क्लोरीन, ब्याह क्या है कैसे एसनेशन, जो आपके पास यहाँ पे आपके पास ये वाला जो आपके पास है, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन निकल सकता है और यहाँ क्या जुड़ेगा सर, क्लोरीन जुड़ेगा आपके पास, हाँ वो जुड़ेगा ना। आपको मालूम है ना कि आपके पास क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड और HX बनेगा ना, वो हाइड्रोजन जुड़ेगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ, क्या बनेगा HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। हमें जो बताना क्या है, हमें बोला गया मोनोक्लोरो आइसोमर्स कितने बन सकते हैं यहाँ पे, तो हमने देखा कि कितने बन सकते हैं आपके पास यहाँ पे 1 2 3 और 4 बन सकते हैं, ठीक है। बात आई मेरी समझ क्लियर, चलिए ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी बोला व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा बोलो। देखिए अगर हम यहाँ पे क्या लेंगे, हेलोअरीन, हेलोअरीन्स की अगर आपको प्रिपरेशन करनी होगी यहाँ पे, तो सर कैसे, देखिए व्हाट इज दिस थिंग, इसको क्या कहते हैं, नहीं पूरा देखो पहले, इसको क्या कहेंगे, मीथाइल बेंजीन है ना, मीथाइल बेंजीन का दूसरा नाम मीथाइल बेंजीन, इसका दूसरा नाम टॉलीन, आज क्या माना, शाबाश
अब ध्यान रख लीजिए, इस यह ना हजरत एल्काइल ग्रुप, यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, शाबाश नजर थे पूर्व पे, ये दी इलेक्ट्रॉन योकुन दियस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, इनियस आइस रेजोनेंस डेल्टा नेगेटिव, ठीक है, ये पे डेल्टा पॉजिटिव, ये वो डाई ये दी अमिस इलेक्ट्रॉन से पत क्या गसन ये बॉन्ड गो योकुन शिफ्ट डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, नो बॉन्ड बन वन गर्श में अगर तुम वो ये आपके पास जो पोजीशन है ना ये वाली, इसके हिसाब से ये वाली कौन सी है, इसके हिसाब से ये वाली पोजीशन कौन सी है, शाबाश वनू, इसके हिसाब से ये वाली पोजीशन क्या है, ऑर्थो, पत क्या यवान मेटा, पत क्या यवान पैरा, ऑर्थो मेटा, अच्छा वन थो ध्यान, इस यह नेगेटिव चार्ज यह कतन वो नेगेटिव ऑर्थो छुना क्या या कतन पैरा, ध्यान थो ऑर्थो या इन दो पोजीशंस पे आता है, आपको मैंने समझा है ना ऑर्थो पैरा कैसे देखते हैं, थे ध्यान बे हजरत, यह एल्काइल ग्रुप ये सपोज यह जरूरत थो कि ये कहीं पे भी रखो, ये नेसेसरी कि आप इधर रखोगे, कहीं पे भी रख सकते हो, तो CH3 ग्रुप इधर, ये क्या आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन, ये जरा महका आप बोलो ये कौन सी पोजीशन आएगी, ये और ये फिर पैरा आ जाएगी, ठीक है ना, ध्यान था यहाँ पर चश्मा और योर ना सा पोजीशंस का नाम कॉमन नेम में हम ये पोजीशंस को रखते हैं, परसों समझा दिया था, अगर मे निशन कह फंक्शनल ग्रुप आस ना बेंजीन अगर से निश कह फंक्शनल ग्रुप तथ दक्षिण किन गोडनिच पोजीशन यह ना मे गोडनुक कार्बन अत वन ऑर्थो पोजीशन, या क्या वनो मेटा, या वन पैरा, इथे कट खोवर किन ऑर्थो, यह क्या गई मेटा, यह गो पैरा, यह पोजीशन जस नाव ठीक है, अल्फा बीटा गामा इत थौजन नाव, इथे कट नाव ऑर्थो मेटा और पैरा, ठीक है, वो थो व ध्यान, वह वो वन इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना इंक्रीज ग सो कतन या अगर आप देखोगे ऑर्थो पोजीशन पे, या तो होती है आपके पास पैरा पोजीशन, यमनी दोन जायन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या ग या इंक्रीज ग, वो वन तो मैं कतन जो इनकमिंग आपके पास होगा ना इलेक्ट्रोफाइल सो कर अटैक ना, इस इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल सो कर इलेक्ट्रोफाइल केम्स वन इलेक्ट्रॉन लविंग, सो कर ऑर्थोस पर अटैक या क्या कर पैरा, क्या मेटास पर करा, क्यों वहां पे क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है, आई बात समझ, कैसे इलेक्ट्रोफाइल ना इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज को कहते हैं, सो वो अटैक कहां पे करेगा, या तो करेगा ऑर्थो पोजीशन पे या तो पैरा, वहां बने मिक्सचर बन आग बने ऑर्थो ग्रुप ऑर्थो कंपाउंड, दूसरा क्या बनेगा पैरा डेराइवेटिव, अच्छा समझ, अगर तु वो ध्यान सान वो, अगर तु ध्यान सान वो, अगर ऐसे रिएक्ट करो इसी टॉलिन के साथ, इसी टॉलिन ना CH3 गोनिच पोजीशन क्या ऑर्थो, अतन जुड़ में X, पत इथे कतन हे जुड़ित शा पैरा, तो ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा पोजीशन, ठीक है, तो यहाँ पे भी जुड़ेगा आपके पास जो CH3, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, और यहाँ पे भी X जुड़ जाएगा, वो बने ये मज, तो इसका क्या नाम पड़ेगा ऑर्थो हलो टॉलिन, और इसका क्या नाम पड़ेगा पैरा हलो टॉलिन बनेगा, ठीक है, तो आओ समझी के बनो ऑर्थो से पे कतन पैरा, क्योंकि जो आपके पास एल्काइल ग्रुप है ना सर, एल्काइल जो एल्काइल ग्रुप है ना आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके पास बेंजीन रिंग पे जो आपके पास है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बढ़ाएगा कि घटाएगा, बढ़ाएगा, उसकी वजह से रेजोनेंस ऐसी होती है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कहां पे बढ़ जाती है, ऑर्थो पोजीशन और कहां पे पैरा, दोस्तों कम से कम 11th क्लास में पूरा 11th क्लास समझ में ना मेरा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मेथड्स, एक है इंडक्टिव, दूसरा क्या है रेजोनेंस, तीसरा क्या है हाइपर कंजुगेशन, इनको कहते हैं परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्ले मेथड, और ब्याह गो आसने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, यम गो तथ मज कम अज कम पर्मित तेली तगन हम, ये तभी आ जाएंगे, ठीक है, वरना नहीं आने वाला है, ये पे मैं क्या नो समझाऊं, अगर बह डायरेक्ट वनाया सर ये बन ऑर्थो तो पैरा बे ऑर्थो तो वन पागल गोमुत आज कर पागल, दरअसल चुस ना बह पागल, तु ही पागल, क्या तुम मा पोर्मुत आसो तुह या पोर्मुत कहें, या अगर पोर्मुत छु तेल याद अके हम कि हो ब्या कि यमो पोर्मुत मे निश यम हेकन अत नकार कर मगर यम याद, यमिश याद बाबर आजम क्रिकेट, अमिश क्रिकेट याद, हमेशा मे पे अमिस कुस आजम याद, हाँ
यमन कड़ा वड़ा अम रंग इन वो मे तम वि हसा लगान 12th मज मजाक कर खबर क्या वना या वा समझ ठीक है हजरत। मगर ये ध्यान रख लीजिए ये रिएक्शन तब होती है अगर ये आपने क्या लिया टॉलिन, ये आपके पास टॉलिन था, इसको तो रिएक्शन में क्या लिखोगे वो मन पान आसान लिखने खतर व्हेन टॉलिन इट इज रिएक्टेड विद कत सतन डाई हलोजन इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट दैट इज आयरन। Fe मतलब क्या गो आयरन इन डार्क मतलब अच्छा अनगढ़ था उनका अच्छा समझता ना। तो आपके पास मिक्सचर बनेगी दो आइसोमर्स, एक बनेगा ऑर्थो आइसोमर, दूसरा क्या बनेगा पैरा आइसोमर। अब ये जो ऑर्थो एंड पैरा है ना दो आइसोमर्स, ये जो दो आइसोमर्स एक बना ऑर्थो वाला दूसरा कौन सा वाला बना पैरा आइसोमर, इनको इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं। वो मिक्सचर ये बनो वह अलग अलग वन वन हसा हेको यम कर कैसे बिकॉज इनके जो आपके पास है इन दोनों में जो मेल्टिंग पॉइंट की डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर डिफरेंस तेल हेक बह कर तो याद अस पर क्लास ये 12th मज सोल्यूशन चैप्टर ना तत पर मिक्सचर यमन आसान सेम कंपोजिशन इन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज एंड दे आर इम्पॉसिबल टू सेपरेट शाबाश बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन and they boil at constant temperature तिमन क्या वना एजियोट्रोप्स तिमन लिक्विड मिक्सचर क्या वना हजरत एजियोट्रोप सोल्यूशन मज पोर्मुत हजरत वो वन गरस में ये इथे कन अगर न डिफरेंस आसा कहीं तेल हेको यम सेपरेट कर कहीं। अब इनमें मेल्टिंग पॉइंट में क्या है सर डिफरेंस होने की वजह से आप इनको अलग अलग क्या कर सकते हो सर सेपरेट कर सकते हो। अच्छा समझ थे यार। तो ये जो मिक्सचर आपके पास बना यह बसान तुम लेखन सतन अलग अलग मगर इकवटे वन हेकु तुम अलग कर क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग है इसका अलग है। जिसका पहले मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा सो गस गोड मेल्ट गस ना यमिस पत सो गस तम पतन गो गोड गो मेल्ट स्कोर अलग हो थोड़ी नसी। अच्छा समझ था ना। लेकिन ध्यान रख लीजिए जो रिएक्शन होगी आयोडीन के साथ ये रिवर्सिबल है। क्या है सर Why it is reversible? The reason behind that is wuchu यह आपके पास अभी था टॉलिन CH3 ध्यान जो हजरत मे जुड़ो ये कुस आयोडीन हुतन ब्रो क्या निशन या क्लोरीन या ब्रोमीन और यहाँ पे मैंने ऐड किया आयरन एज कैटलिस्ट। ये जो आयरन है ना आपके पास ये लेविस एसिड एक्ट करता है। डिड यू नो दैट व्हाट इज ए लेविस एसिड? नो पता। लेविस एसिड किसे कहते हैं? पीएच। ओ लुइस और लेविस में फर्क है। लुइस तो लेविस अत में फर्क यह बदल आलम यह बदल आलम वुचु हजरत लेविस एसिड तो पोर्मुत आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ा है ना। एसिड वो बला है जो H पॉजिटिव देगा प्रोटॉन एंड बेस वो बला है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे OH नेगेटिव देगा इन सोल्यूशन। पत पोर्मुत ब्रोनस्टेड लाउरी कंसेप्ट। एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनर है और बेस वो है जो प्रोटॉन का एक्सेप्टर है। निंद्र हमेश पास गैस बुखार निशन। फिर नेक्स्ट आपने उसके बाद पढ़ा होगा लेविस कंसेप्ट। एसिड वो चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होगा और बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन का डोनर होगा। वह क्या गए लेविस एसिड मे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या इनक्रीज गसान या कतनस गसान कतन गसान ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे या कहा समझ तरह तभी लेविस एसिड गसान। दयम चीज़ आपको मालूम है कैटलिस्ट किसे कहते हैं? जब खाली कैटलिस्ट होगा ना इट मीन्स इट इज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट। अगर लिखा है आपके पास यहाँ पे नेगेटिव कैटलिस्ट एंड पॉजिटिव तब फर्क है आपके पास। आ जाओ कैटलिस्ट अगर छोड़ू आस कैटलिस्ट का काम क्या है? इट एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन। कश्मीर क्या कर रेट ऑफ रिएक्शन इनक्रीज तो रिएक्शन गई फास्ट टाइम से फर्क पे बे कहें मे भी कोई रिएक्शन नहीं हो सकती है लेकिन अगर वह कैटलिस्ट कर यूज तम सह रिएक्शन बे करनी प्रोडक्ट्स में आल्ट्रेशन। आपको मालूम है कैटलिस्ट वापस फिर से निकलता है ये आल्ट्रेशन नहीं करता कि इसको प्रोडक्ट के बनने में। अलबत्ता यह लीड करना तह जाए जल्दी पान ती कथा ये पे वातन दिल बह ग साइकिलस पे बह पैदल गसित बह गाड़ी मज गसित बह ट्रेन मज गसित बह जहाजस मज गसित कस मा सुपर नेशनल पावर तो तम तरीक ते गसित। हाँ पीर सब काबस में नमाज पढ़ान पे कह पीर सब कत पीरन कर क्या पर नमाज
मुरीच ना अतन आसान साफ काब मज नमाज पढ़ित तथी आसान बिचार यह काबस मज नमाज पढ़ यह पढ़ान ये मस्जिद मज दपान ये इंसान मौत यी ना मौत मलकिल मौत हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ये ना तो मर्द सज कत बह कम अज कम करान क्या सह गो गो मस्जिद शरीफस मज हो वन यह योर कि न यह ये त्रा हाजिरी कि न त्रोम तुम रहम करम गस सोदी कथा वन ये त्रोम तो पो पी तमिस क्या हाल यह कर तवे यह कुन कह वन बह कह पीर बह काबस मज नमाज पढ़ित गर बिहित सह क्या ठीक तो थी वो कैटलिस्ट क्या पान नेरान वापस नबर सपोज ये आयरन कोर ना यूज एज कैटलिस्ट यह कंज्यूम गसान ये वापस फिर से निकलता है ठीक है वन कर आल्ट्रेशन जल्दी क्या करा अगर हसा बह वाता पैदल 10 दो लगान दिल तम सपोज वन लगे मैं 2 घंटे या 3 घंटे ठीक है उसके लिए मैंने जहाज का यूज किया अच्छा समझ तरह ये चीज है याद। अब ध्यान रख लीजिए अगर हसा बत कर हलोजन ऐड किया मैंने आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन और डार्क ठीक है तो आज क्या बन तला वन आज बनो ना ये कुछ कुछ बन क्या क्या बनेगा शाबाश ऑर्थो आयोडो टॉलिन और दूसरा वाला कौन सा बनेगा शाबाश पैरा आयोडो टॉलिन बना ये बन मगर वो ये थो नजर ये वो ध्यान थो ये यह कित जुड़े एक्स ये हाइड्रोजन ना इथे ये हाइड्रोजन वन ये हाइड्रोजन नेर क्या बन HI क्या बन क्योंकि एक आई जुड़ेगा इसके साथ इस हाइड्रोजन के साथ ब्याक आई जुड़ी वन थो ध्यान ये HI बनान ना अम की वजह से अत रिवर्सिबल नेचर क्या रिएक्शन गसा रिवर्सिबल मतलब वापस फिर से इस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी इट मीन्स कि इस मिक्सचर का बनना अब बहुत मुश्किल हो जाएगा दुश्वार हो जाएगा हिंड्रेंस आ जाएगी इसमें तो कत तरह फिक्र बुस वना अगर मैं डायरेक्ट क्लोरिनेशन करता या ब्रोमिनेशन करता कशर पे एडिशन ऑफ क्लोरीन या एडिशन ऑफ ब्रोमीन तब डायरेक्टली इजीली बनेगा ऑर्थो ब्रोमोटोलिन आ जाओ दूसरा आ जाएगा पैरा ब्रोमोटोलिन आ जाएगा ठीक है एक मिनट वेट करो ठीक है तो अगर आपके पास ऑर्थो हलोटोलिन और पैरा हलोटोलिन इनके साथ क्लोरीन या ब्रोमीन में बनेगा इजीली मगर अगर वह आयोडीन करना ऐड तेल रिवर्सिबल नेचर काचा समझ तरह तो इस केस में क्या करें उस केस में हम यूज करते हैं HiO4 या HNO3 व्हाट इज HNO3 नाइट्रिक एसिड यम एसिड HiO3 या HNO3 यम स्ट्रॉन्ग क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग बहुत बार ये पूछा गया है सवाल मैं समझा HiO3 दूसरा HNO3 ठीक दोनों एसिड्स है ठीक है ये हम यूज करते हैं ताकि जो रिवर्सिबल नेचर था ना किसकी वजह से जो HI बनता है इसको खत्म करने के लिए ताकि आपके पास परफेक्टली आपके पास फिर ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स यहाँ पे बने वरना इन केस ऑफ क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन में ऐसा नहीं होता है बट इन केस ऑफ आयोडीनेशन द फॉर्मेशन ऑफ HI लीड्स टू रिवर्सिबल नेचर ऑफ दिस रिएक्शन हेंस वी यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वन इज HiO4 दूसरा हमारे पास HiO4 और दूसरा हमारे पास क्या है HNO3 ताकि वो ऑक्सीडाइज किसको करे सर HI को जो आयोडीनेशन जहां पे होती है ठीक है काचा समझ तरह क्लियर चा लेकिन हम फ्लोरो कंपाउंड्स को इससे बना नहीं सकते आपको पता है क्यों फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव नेचर तो एक्सप्लोसिव नेचर उसका होता है इनकी वजह से उसने डायरेक्टली बना हुआ उसके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं सो क्या सो इंशाल्लाह ब्रोह कुन ठीक है।